नमस्ते मित्रों, मैं डॉक्टर रीटा सावला राधी डिज़ास्टर एजुकेशन फाउंडेशन से हूँ। आज हम इसलिए यहाँ पे मैं बात करने आई हूँ कि आप लोग बहुत बार रास्ते पे एक एम्बुलेंस की आवाज़ सुनते हैं और उस एम्बुलेंस में अगर हमने एक छोटा सा एक सर्वे किया, उसमें ये पता चला कि 10 में से 2 पेशेंट जो एम्बुलेंस में होते हैं और एम्बुलेंस जब ट्रैफिक में फंस जाती है तो उसकी वजह से क्या इम्पैक्ट होता है। या तो उसकी मृत्यु हो जाती है, या तो उसकी शारीरिक परिस्थिति खराब हो जाती है और ज़्यादा खराब हो जाती है, या फायर ब्रिगेड का व्हीकल जो आग या बिल्डिंग गिरने के पर लोगों को बचाने के काम में जाता है तो लोगों को सही समय पर मदद न मिलने की वजह से उनकी वहाँ पे और तकलीफ़ें बढ़ जाती है। अगर हम मृत्यु के 4 कारण बताएं, जैसे कि हार्ट अटैक है, आपघात है, या सुसाइड, एक्सीडेंट, या स्ट्रोक जो पैरालिसिस का अटैक है, तो ये 4 मृत्यु के कारण की वजह से पूरे भारत में 24,012 लोगों की मृत्यु हो जाती है। अगर इनमें से अगर 50% लोगों की भी अगर ज़िंदगी बचानी हो तो थोड़े और स्टैटिस्टिक्स की बात कर देती हूँ। हार्ट अटैक सबसे ज़्यादा लीडिंग कॉज है। 19% लोगों की मृत्यु हार्ट अटैक की वजह से होती है। ब्रेन हेमोरेज, जिसको हम लकवा कहते हैं, पक्षाघात कहते हैं, जो दिमाग में खून निकलने की वजह से होता है, ऐसे पेशेंट का मृत्यु का कारण दूसरा है, इस वजह से होने का कारण। तीसरा है सुसाइड, डिप्रेशन की वजह से या कोई और कारण की वजह से लोग अपनी ज़िंदगी को अपनी तरह से ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। या चौथा है एक्सीडेंट। सिर्फ ये 4 कारण की वजह से इतनी बड़ी मृत्यु की है, और अगर हमें इन लोगों को बचाना है तो हमें कोई छोटा सा कार्य करना है। इन पेशेंटों को गोल्डन आवर में, गोल्डन आवर का मतलब है जैसे ही बीमारी का पहला सिम्टम शुरू हो, चिन्ह दिखाई दे, उसके 1 घंटे के अंदर सही अस्पताल में उसको पहुंचाना है। अगर उसको सही अस्पताल में पहुंचाएंगे तो उसकी ज़िंदगी बच जाएगी। जब इस पेशेंट को हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, एम्बुलेंस में या गाड़ी में कहीं पे भी, तो 1 घंटे में बचाने से उसकी ज़िंदगी नहीं बचती है, साथ में उसकी तकलीफ़ें भी जल्दी ठीक हो जाती है। हम डॉक्टर लोग कहते हैं कि 1 घंटा बहुत ज़्यादा महत्व का है। आज अगर हम देखेंगे रास्ते पे कि एम्बुलेंस पीछे चल रही है और आगे लोगों को जैसे कुछ सुना ही नहीं, एम्बुलेंस की सायरन सुनी ही नहीं, चल रहा है, हमें पहले पहुंचना है, भले एम्बुलेंस में पेशेंट की ज़िंदगी को खतरा हो जाए, कोई बात नहीं। और फिर अब जब डॉक्टर के पास लेके आते हैं अस्पताल में, डॉक्टर कहते हैं अरे सॉरी, आप थोड़ा जल्दी आ जाते। ऐसा हम बार बार सुनते, अब थोड़ा डीले हो गए। और एक माँ ने अपना बेटा खो दिया। आज कोई एक माँ है, कल वो हम भी हो सकते हैं, हमारा कोई अपना भी हो सकता है। और जब हमें कोई एम्बुलेंस में हम हो, हमारा कोई हो, और उस वक्त कोई एम्बुलेंस में जगह रास्ते पे जगह नहीं देता है, तो हम सोचते हैं अरे कि उसको कोई सेंसिटिविटी नहीं, ये नहीं, कोई समझता नहीं ज़िंदगी के लिए। बट हम भी तो उसके वक्त में नहीं समझे थे ना। फायर ब्रिगेड का जब जाती है उसको भी कोई रास्ता नहीं देता है। और इमरजेंसी व्हीकल का मतलब है फायर ब्रिगेड एंड पुलिस, उतना तो हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा इंसानियत के नाते। और कई बार लोग मुझे कहते हैं कि अरे एम्बुलेंस में कि सायरन तो ऐसे ही खाली एम्बुलेंस बजाती है। लेकिन दोस्तों, आपको पता है कि एम्बुलेंस की सायरन का मतलब है कि वो पेशेंट को जब लेने जाती है तभी भी उसको सायरन बजानी पड़ेगी, क्योंकि गोल्डन आवर में पेशेंट को पिकअप करके हॉस्पिटल में पहुंचना है, तो वो खाली एम्बुलेंस को भी बजाना पड़ेगा। एम्बुलेंस ऐसा तो नहीं बोल सकते हैं कि पेशेंट तो आधे घंटे के बाद बीमार पड़ना, पहले मैं अपना जगह पे पहुंचने के लिए मैं सायरन नहीं बजा सकता हूँ, पेट्रोल भरने के लिए मैं सायरन नहीं बजा सकता हूँ। याद रखिए दोस्तों, एम्बुलेंस ने हमेशा 24/7 उसने तैयार रहना चाहिए। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, एक यूनिफॉर्म मैसेज, दाईं ओर मुड़ के अपनी गाड़ी धीरे कर लीजिए और एम्बुलेंस को रास्ता दीजिए, और आपका सहयोगी हमें मदद करेगा। वापस एक बार दोहराती हूँ, अगर ऐसी पीछे से कोई एम्बुलेंस की या फायर ब्रिगेड की सायरन सुनते तो आप कामली 4 ये इफेक्टिव स्टेप को कीजिए। पहले गाड़ी धीरे चलाइए और अब बाईं ओर ले जाइए,
दूसरा, आप रास्ते पे हो तो कोई और लोग नहीं जाते हैं तो आपकी गाड़ी साइड में पार्क करके आप दूसरे की गाड़ियों को दाहिनी ओर लेके जाने में मदद कर सकते हैं। और 100 नंबर पे पुलिस के साथ बात कीजिए। राधी फाउंडेशन ने पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को एनरोल किया है और वो लोग वहाँ पे नीचे ट्रैफिक कंट्रोल के जो हवालदार है उनको फ़ोन पे बात करेंगे और वो लोग मदद करेंगे ग्रीन जोन बनाने में। और ये मैसेज आपके सीमित मत रखना, अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताइए। जितनी हम जागृति कर सकेंगे और जितना ही एम्बुलेंस को स्पीड अप कर सकेंगे उतनी ही हम जिंदगियां बचा सकेंगे। याद रखें, हमारे छोटे से प्रयत्न से चैरिटी करनी है लोगों की ज़िंदगी बचाने के लिए, सबसे बड़ा पुण्य का काम। तो आप हमेशा सहयोग दीजिए कि ताकि हम 12,000 से ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी बचा सकें। नमस्ते दोस्तों।